इस क्लास में आप एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर डिलीवरी नोट्स वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिलीवरी नोट्स वाउचर एक इन्वेंट्री वाउचर होता है। इट मीन्स इसमें जो भी आप एंट्री करेंगे उसका असर सिर्फ आपके स्टॉक पे पड़ेगा, अकाउंट सेक्शन पे नहीं पड़ेगा। तो डिलीवरी नोट वाउचर का इस्तेमाल करते कब है, तो चलिए समझ लेते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जब भी सामान बेचा जाता है तो आप जानते हैं उसके अगेंस्ट में सेल इनवॉइस बनाया जाता है। पर यदि किसी पार्टी का सामान का ऑर्डर होता है और उसे ऑर्डर का सामान भेज दिया जाता है तो उस सामान के साथ एक बिल तो भेजना पड़ेगा, जबकि आप उस समय सेल बिल राइज नहीं कर सकते। तो उसके साथ एक परफॉर्मा बिल भेजा जाता है जो कि डिलीवरी नोट में तैयार किया जाता है और उसे ही डिलीवरी नोट के नाम से पुकारा जाता है। डिलीवरी नोट चूंकि एक स्टॉक का वाउचर है तो इसमें किसी तरह का भी अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता। इसकी जो भी एंट्री की जाती है उसका असर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे पड़ता है, अकाउंट पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाद में जब सेल इनवॉइस जनरेट किया जाता है तो वो इसी डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में जनरेट किया जाता है, जिससे स्टॉक और अकाउंट का जो मिसमैच है वो मैच हो जाता है, बैलेंस क्लियर हो जाता है। आप टैली प्राइम में अल्ट F8 दबा के डिलीवरी नोट को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिलीवरी नोट को किस तरह से इनेबल किया जाता है और किस तरह से उसमें एंट्री की जाती है और एंट्री करने के बाद उसके अगेंस्ट में कैसे सेल इनवॉइस राइज किया जाता है। हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने वही अपनी प्रीवियस कंपनी ली है जिसमें अब तक की सारी एंट्रियां हमने की हैं। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग टैली प्राइम को सीख रहे हैं तो सारी एंट्री हम प्रीवियस से लेके आ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से ही हमारे क्लासेस को अटेंड किया है तो प्लीज़ प्रीवियस में जो वीडियो क्लासेस दिए हुए हैं उन्हें ज़रूर अटेंड कर लें और वो सारे के सारे वीडियो आपको चैनल में मिलेंगे ही, साथ ही GSAGtech.com में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी जाके आप उन वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं टैली प्राइम में और यहाँ पे चलेंगे हम लोग वाउचर्स में। वाउचर में जाने के बाद हमें डिलीवरी नोट को इनेबल करना होगा, लेकिन इनेबल करने से पहले चलिए आपको प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट लिए हैं, एक है इंटर स्टेट और दूसरा है इंट्रा स्टेट। दोनों ही तरह के डिलीवरी नोट हमने यहाँ पे ले रखे हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ वो सब के सब GSAGtech.com में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो डिलीवरी नोट्स ले रखे हैं, एक है इंटर स्टेट बेस और दूसरा है इंटर स्टेट बेस। तो पहले वाले में रंजन जनरल स्टोर को प्रोडक्ट भेजा गया है, सेल नहीं किया गया। ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट भेजा गया है और जब भी प्रोडक्ट भेजा जाता है तो उसके साथ टैक्स इनवॉइस नहीं भेजा जाता, उसके साथ परफॉर्मा बिल भेजा जाता है जिसे डिलीवरी नोट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वही डिलीवरी नोट आप देख रहे हैं जिसकी एंट्री अब हमें टैली प्राइम में करनी है। तो टैली प्राइम में वापस चलते हैं। टैली प्राइम में जाने के बाद वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे मोर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे। मोर वाउचर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट ऑफ वाउचर्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। शो इनएक्टिव पे क्लिक करने पे आप देखेंगे इनएक्टिव वाउचर में आपको डिलीवरी नोट का नाम नजर आएगा, उस पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा डिलीवरी नोट इनेबल नहीं है, क्या आप इनेबल करना चाहते हैं? तो इस पे क्लिक कर दीजिए और वो इनेबल हो जाएगा। अब डिलीवरी नोट तो हमारे सामने ओपन होके आ चुका है, लेकिन डिलीवरी नोट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो इनवॉइस नंबर है वो 1 दिख रहा है। मैं इनवॉइस नंबर बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये इनवॉइस नंबर नहीं है, डिलीवरी नोट का कह सकते हैं कि सीरीज नंबर है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ डिलीवरी नोट नंबर में एक कस्टम नंबर नजर आ रहा है। तो पहले हमें ये नंबर जो है वो कस्टमाइज करना होगा डिलीवरी नोट में। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सेल इनवॉइस में आप किस तरह से कस्टम इनवॉइस नंबर ले सकते हैं, किस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है। सेम वही सेटिंग डिलीवरी नोट के लिए भी हम लोग करेंगे। तो इसके लिए टैली प्राइम में जाएंगे। टैली प्राइम में जाने के बाद स्किप दबाते हुए, जब आप डिलीवरी नोट को इनेबल कर लें उसके बाद स्किप दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अल्टर पे डबल क्लिक करेंगे। अल्टर पे डबल क्लिक करने के बाद वाउचर टाइप पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी नोट पे डबल क्लिक करेंगे। डिलीवरी नोट एडिट मोड में खुल के आ जाएगा, मतलब अल्टरेशन का जो स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग के नीचे, इसे आपको कर देना है वाई। तो डबल क्लिक कीजिए, ये वाई हो जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने इसका नंबरिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन शीट होता है वो खुल के आ जाएगा।
अब ये पूछता है कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से करना है, तो 1 से करना है। टैब बटन हमने दबाया, उसके बाद पूछता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितना रहेगा। तो हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये बीच वाला, ये 3 डिजिट का है 001, तो हमें भी वहाँ पे 3 डिजिट लेना रहेगा। तो यहाँ हमने 3 लिया और टैब बटन दबा दिया। इसके बाद पूछता है प्रीफिल विथ 0, मतलब जो नंबर रहेंगे उससे आगे अगर खाली जगह रहे तो क्या 0 से भरा जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट में पहले 00 लगाया गया है, तो हम लोग भी यहाँ पे इसे यस कर देंगे। तो डबल क्लिक कीजिए, यस हो जाएगा। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए रीस्टार्टिंग नंबर मेथड पे आएंगे, कितने में होना चाहिए, तो ईयरली हम मान के चलते हैं कि साल में ये रीस्टार्ट हो जाए। इसके बाद टैब बटन हमने दबाया, प्रीफिक्स में आ रहे हैं, मतलब शुरुआत में क्या लगाया जाएगा और कब से लगाया जाएगा। तो ये 1 अप्रैल से रहेगा। तो 1/4 हमने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, 1 अप्रैल हो गया। और यहाँ पे पर्टिकुलर में जाएंगे, देखेंगे क्या है पर्टिकुलर। तो यहाँ है GS-del/, तो ये हमें टाइप करना रहेगा। टाइप कर देते हैं GS-del/। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, चले जाएंगे सफिक्स में। सफिक्स में एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, एंटर प्रेस किया हमने। लास्ट में क्या लगाया गया, चलिए देख लेते हैं। लास्ट में लगाया गया /21, तो हम लोग भी लगा देंगे /21। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और कंट्रोल करते हुए इस स्क्रीन को शेप करते हुए वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। ये आ गए हम गेटवे ऑफ टैली में। फिर चलेंगे वाउचर्स में, डबल क्लिक कीजिए, वाउचर्स में चले जाएंगे और यहाँ पे डिलीवरी नोट बाय डिफॉल्ट ओपन है। अगर नहीं रहे तो आप सेल सेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको डिलीवरी नोट ऑप्शन नजर आएगा, बस इस पे क्लिक कर दीजिए तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनेबल नहीं है तो कहाँ से करेंगे, अदर वाउचर में जाके इनेबल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नंबर जो है वो कस्टमाइज हो चुका है और वो नजर आ रहा है जो हमारे प्रोजेक्ट में नजर आ रहा था। तो कस्टमाइज करना आपने सीख लिया नंबर को। अब चलिए आगे के एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे डेट देख लेते हैं, किस डेट को इसे बनाया गया है, तो 2 अप्रैल को बनाया गया। तो हमें भी यहाँ 2 अप्रैल लेना रहेगा, तो F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद यहाँ पे डेट टाइप करेंगे 2/4, एंटर हमने किया, 2 अप्रैल हो गया। उसके बाद पूछता है पार्टी अकाउंट नेम क्या है, तो वापिस चलते हैं प्रोजेक्ट में, देखते हैं रंजन जनरल स्टोर है, तो हमने ले लिया रंजन जनरल स्टोर। मैंने डबल क्लिक किया, रंजन जनरल स्टोर आ गया। ऑर्डर डिटेल में कुछ भी नहीं है, टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। डिस्पैच डिटेल में क्या है, चलिए देख लेते हैं। डिस्पैच डिटेल, ये जो सेक्शन आप देखते हैं ये कहलाता है डिस्पैच डिटेल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो ले लेंगे, जैसे डिस्पैच थ्रू सेल्फ है। इसके बाद डेस्टिनेशन झारखंड है और किस डेट को इसे बनाया गया है, बिलार वगैरह, डेट 1 अप्रैल का है। तो ये सारी एंट्री हमें यहाँ करनी होगी। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे, डिस्पैच थ्रू सेल्फ था तो हमने सेल्फ लिख दिया, एंटर प्रेस किया। डेस्टिनेशन में क्या था, झारखंड, झारखंड लिख दिया, एंटर प्रेस किया। बिल LR वगैरह नहीं है लेकिन डेट था तो हमने यहाँ पे डाल दिया। कौन सा डेट था देख लेते हैं फिर से, 1 अप्रैल का था तो 1 अप्रैल ले लेते हैं। चलिए, हालांकि ये गलत दिखाया गया क्योंकि 2 अप्रैल का अगर ये जनरेट हो रहा है तो 1 अप्रैल का LR कैसे कर सकता है, तो ये गलत है। चलिए इसे सुधार देता हूँ, मैं इसे 2 अप्रैल ही ले लेता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए मोटर व्हीकल नंबर नहीं है तो छोड़ दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब पार्टी डिटेल आ गया, कंट्रोल लेकर के इस स्क्रीन को शेप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेल्स लेजर में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ आइटम आ जाएगा, तो नेम ऑफ आइटम क्या है चलिए देख लेते हैं। माउस नॉर्मल है 3 पीस 230 रुपये के रेट से, तो ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने माउस नॉर्मल, एंटर। अब जैसे हमने एंटर किया तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि रिसिप्ट नोट में ट्रैकिंग नंबर इनेबल हो गया था, उसी तरह डिलीवरी नोट में भी ट्रैकिंग नंबर इनेबल हो जाता है, जिससे हम लोग स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक का आइटम हमने किसी को भेज रखा है जिसके अगेंस्ट में अब तक बिल नहीं बनाया, वहां पे ये ट्रैकिंग नंबर काम करेगा। तो ये ट्रैकिंग नंबर वही है जो यहाँ पे इनवॉइस नंबर में नजर आ रहा था, तो सेम वही रखे रहेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी में लेना है 3 पीस, 3 हमने लिया, एंटर प्रेस किया 230 के रेट से, फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रैकिंग नंबर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेस दबाया हमने, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है देख लेते हैं। कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स है, तो यहाँ पे लेंगे कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स, मैंने ले लिया, डबल क्लिक किया। यहाँ पर भी ट्रैकिंग नंबर आ चुका है, तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी में आएंगे और क्वांटिटी में कितना है, 1 पीस है 250 रुपये के रेट से, तो हमने 1 लिखा, हमने 250 लिखा और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंड ऑफ लिस्ट किया हमने, फिर आगे आ गया। अब हमारे पास आगे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे अब हमें लेना रहेगा टैक्स लेजर। चलिए देख लेते हैं। CGST और राउंड ऑफ लगाया गया है, तो हम लोग यहाँ लेंगे CGST
एंटर प्रेस किया हमने, इसके बाद SGST और राउंड ऑफ, ये तीनों लेजर हमने लगा दिया। अब अमाउंट को यहाँ से मैच कर लेते हैं, कितने का बना हुआ है परफॉर्मा बिल हमारा 1109 का। प्रोजेक्ट में चलते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे 1109, इट मीन्स इसकी एंट्री सही है। तो एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। अब हमारे सामने दूसरा जो है डिलीवरी नोट का ब्लैंक सीट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं नंबर GS डेल 00221 है। वापस चलते हैं प्रोजेक्ट में और दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका नंबर देखते हैं, वही है GS डेल 00221, 2 अप्रैल का लिया हुआ है। 2 अप्रैल ऑलरेडी ले चुके थे, तो फिर से डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम है भूपेश दा स्टोर, तो हम लोग यहाँ जाके लेंगे भूपेश दा स्टोर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए डिस्पैच डिटेल में आएंगे। अगर डिस्पैच डिटेल में कुछ है तो देख लेते हैं। डिस्पैच थ्रू सेल्फ है और डेस्टिनेशन है आसनसोल, तो ये टाइप कर देंगे। हमने टाइप कर दिया, इसके बाद कंट्रोल A कर दिया, जिससे ये सेव हो जाए और वो स्क्रीन भी हमारे सामने से हट जाए। इस स्क्रीन में भी हमें कुछ नहीं भरना है, कंट्रोल A करके इस स्क्रीन से भी आगे हम लोग निकल सकते हैं। सेल्स लेजर में आएंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेजर ही लेना है। एंटर प्रेस करेंगे, पहुंच जाएंगे नेम ऑफ आइटम में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो उसी तरह से लग रहा है जैसे आप सेल इनवॉइस बनाते हैं। जी हाँ, सेम वैसा ही है, बस ये डिलीवरी नोट है। बाकी जितने भी काम आप कर रहे हैं वो वैसे ही नजर आ रहे होंगे जैसे सेल इनवॉइस जनरेट करते समय होते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आने के बाद स्पेस दबाएंगे, प्रोजेक्ट में चलेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है? इंकजेट प्रिंटर, 1 पीस है, तो 1 पीस हम लोग यहाँ जाके ले लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर, डबल क्लिक किया हमने, इसने ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लिया है। तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी में 1 डाला, टैब या एंटर दबाइए, इसका रेट डालिए, टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ें। फिर से ट्रैकिंग नंबर मांगेगा, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेंगे। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए फिर से स्पेस दबाएंगे और एंड ऑफ लिस्ट लेंगे, क्योंकि आगे कोई और प्रोडक्ट नहीं है। अब हम आ चुके हैं फिर से लेजर सेक्शन में, तो यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और चूंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे IGST लगेगा, तो IGST हम लोग यहाँ लगाएंगे। एंटर प्रेस किया हमने, फिर से एंटर प्रेस किया। अगर राउंड ऑफ की आवश्यकता है तो राउंड ऑफ लगाएं और अगर नहीं है तो नहीं लगाएं। चलिए प्रोजेक्ट में देखते हैं क्या है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है 3776। वापिस आएंगे टैली प्राइम में, 3776, इट मीन्स ये कंप्लीटली बन चुका है। तो टैब बटन दबाते हुए इसे कर देंगे सेव। अब अभी हमने 2 डिलीवरी नोट्स की एंट्री पास की है, और जब भी टैली में डिलीवरी नोट्स की एंट्री पास की जाती है तो टैली एक नया रिपोर्ट जनरेट करता है जिसे सेल बिल पेंडिंग के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को देखते कहां से, चलिए बताता हूं। स्किप करते हुए पहुंचे गेटवे ऑफ टैली में, इसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, डबल क्लिक कीजिए या D दबाइए। इसके बाद चले जाएं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ डबल क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको मिलेगा सेल बिल पेंडिंग, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो डबल क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि जितने भी आपने बना रखे थे डिलीवरी नोट, मतलब जितने भी डिलीवरी नोट पास कर रखे हैं वो सब यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ नजर आएगा आपको प्रोडक्ट वाइज, मतलब सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे, आपको यहाँ पे इनवॉइस वाइज नजर नहीं आएगा। और ऊपर में आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, यानी प्रोडक्ट तो भेजा जा चुका है लेकिन इसका अभी तक सेल बिल जनरेट नहीं हुआ है। और इस रिपोर्ट की एक खासियत ये है कि जैसे ही आप सेल बिल बनाएंगे किसी डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में, तो वो एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री नजर नहीं आए तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपने कोई भी पेंडिंग वर्क अभी तक नहीं रखा है, कोई भी डिलीवरी नोट की पेंडिंग आपके पास नहीं है, सभी को आपने सेल बिल भेज रखा है। तो चलिए इसके अगेंस्ट में हम लोग सेल बिल पास करते हैं। तो स्किप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। हम वापस चलते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पे मैंने दोनों के ही अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस ले रखा है। जैसे पहला वाला जो था उसके अगेंस्ट में भी मैंने ले रखा है 001 डिलीवरी नोट्स के नंबर में, और दूसरा जो था 002 उसके अगेंस्ट में भी ले रखा है। तो पहले वाले की एंट्री पास करते हैं। तो आ जाते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद वाउचर सेक्शन में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे, जिससे सेल्स हमारे सामने आ जाएगा। इसका आगे का सीरियल नंबर बाय डिफॉल्ट 12 ही नजर आ रहा है, क्योंकि 11 तक हमने लास्ट क्लास में एंट्री कर ली थी, तो 12 ही मिलेगा। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछता है, तो किसके लिए हम पास कर रहे थे? रंजन जनरल स्टोर के लिए। तो यहाँ पे लेंगे रंजन जनरल स्टोर। जैसे ही रंजन जनरल स्टोर पे आप डबल क्लिक कीजिएगा या जो भी पार्टी है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर खुल जाएगा। अगर उस पार्टी को आपने एक से ज़्यादा डिलीवरी नोट भेज रखे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार प्रोडक्ट भेज रखे हैं, तो उन सब का ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आपको नजर आएगा।
आप जिसके अगेंस्ट में सेल इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं आप उसे चुनेंगे। अभी हमने एक ही एंट्री की है और हमारे सामने एक ही ट्रैकिंग नंबर नजर आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही एंटर या टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी एंट्री आपने कर रखी थी डिलीवरी नोट में वो सारा डिटेल उसने यहाँ पे पिक कर लिया है। यही फायदा होता है डिलीवरी नोट का। अगर आप डिलीवरी नोट पास कर चुके हैं तो सेल इनवॉइस पास करते समय आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस टैब दबाते जाइए और सारी एंट्री ऑटोमेटिक ये वहां से ले लेगा। कंट्रोल ए करेंगे, यहां से आगे बढ़ जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है। सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे लिए जा चुके हैं, बस हमें टैब दबाते जाना है, या तो आप चाहें तो कंट्रोल ए करके भी तुरंत आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई गलती हो या डाटा ये पूरी तरह से उठा ना पाए तो फिर से आके एक बार टैब बटन दबाते हुए पूरे एंट्री को सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे सेम वही अमाउंट आएगा क्योंकि डिलीवरी नोट में जो था वही चीज हमारा अब सेल इनवॉइस बन चुका है। तो टैब बटन हमने दबाया। अब ये यहाँ पर पूछेगा लास्ट में कि टाइप ऑफ रेफरेंस, जो ये सेल इनवॉइस जनरेट हो रहा है ये किसके अगेंस्ट में हो रहा है। तो ये जो हमने अभी ऊपर में देखा था रेफरेंस नंबर यानी सेल इनवॉइस का नंबर, वो उसके अगेंस्ट में होगा, न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट में नहीं। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लेते ही यहाँ पे वही नंबर नजर आने लगेगा जो आपके इनवॉइस में नजर आ रहा था। तो यही रखना है, टैब बटन दबाते हुए इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपके सामने एक नया सेल इनवॉइस ब्लैंक आ जाएगा। अब इसमें हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है, लेकिन नेक्स्ट एंट्री करने से पहले मैं आपको फिर से रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा सेल बिल पेंडिंग का। तो स्किप करते हुए चलेंगे गेटवे ऑफ टैली में और फिर कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पे आपको मिलेगा सेल बिल पेंडिंग, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो अभी हमने 2 प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, यानी उसके जो सेल इनवॉइस है वो हमने जनरेट कर लिया है डिलीवरी नोट्स के अगेंस्ट में। तो वो दोनों यहाँ से गायब हो चुके हैं और सिर्फ हमारे पास अभी एक ही नजर आ रहा है, वो भी भूपेश दा स्टोर की एंट्री है। अब अगर इसकी भी एंट्री पास कर देंगे तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे इस रिपोर्ट का यूज क्या है और किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री दिख रही है इसका मतलब है कि आपने उसके अगेंस्ट में सेल इनवॉइस अभी तक जनरेट नहीं किया है, और अगर कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है इट मीन्स ये है कि आपके पास कोई भी डिलीवरी नोट पेंडिंग नहीं है, सभी का सेल इनवॉइस बन चुका है। तो चलिए स्किप करते हुए पहुंचते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में पहुंचने के बाद हम लोग जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर में सेल्स को ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट में चलेंगे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टैक्स इनवॉइस, किसके अगेंस्ट में था, ये डिलीवरी नोट 002 के अगेंस्ट में भूपेश दा को भेजा जा रहा है ये बिल। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे भूपेश दा स्टोर, और जैसे ही लेंगे वैसे फिर से वही चीज होगा, ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। यहाँ पे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी एंट्री एक जैसी ही है। यहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग नंबर पे डबल क्लिक कर देंगे जिसे हम लेना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए और टैब बटन दबाते हुए एंट्री को कंप्लीट करेंगे। जब लास्ट में जाएंगे तो फिर से ये एक मैसेज देगा। कौन सा मैसेज, वही बिल वाइज डिटेल वाला, जिसमें हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और अगेंस्ट रेफरेंस में वो रेफरेंस नंबर लेना है जो हमारे इनवॉइस में शुरू में नजर आ रहा था। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए इस एंट्री को कर देना है सेव। अब हमने एंट्री सेव कर दी है, एंटर प्रेस किया और ये सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर से चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और फिर सेल बिल पेंडिंग में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह की कोई भी एंट्री नजर नहीं आ रही। हमने 2 एंट्रियां पास कर रखी थी डिलीवरी नोट्स में और उसके अगेंस्ट में 2 सेल इनवॉइस भी हमने जनरेट कर दिए हैं, इसलिए यहाँ से सारे के सारे जो भी रिपोर्ट नजर आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं। फिर भी अगर कभी आपको ये जानने की इच्छा हो कि अब तक आपने कितने डिलीवरी नोट बनाए हैं, तो वो अगर आपको देखना हो तो आपको जाना है इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिलीवरी नोट का रजिस्टर। इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। यहाँ मंथ वाइज नजर आएगा। हमने अप्रैल में 2 डिलीवरी नोट जनरेट किया था, तो अप्रैल में हमें 2 नंबर यहाँ नजर आ रहा है। इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही सारी एंट्रियां यहाँ नजर आने लगेगी। अगर किसी एंट्री में किसी तरह की कोई गलती हो तो एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बात का, जब भी आप डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में सेल इनवॉइस जनरेट कर दें तो उसके बाद डिलीवरी नोट में जाके किसी तरह की छेड़खानी नहीं करें। अगर किसी तरह की छेड़खानी करेंगे तो उसका असर आपके सेल बिल पेंडिंग वाले रिपोर्ट में भी नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉक आइटम को घटा देंगे, बढ़ा देंगे, तो वहां पर भी वो माइनस प्लस होके नजर आएगा। तो आपने देख लिया कि क्या होता है डिलीवरी नोट और डिलीवरी नोट की एंट्री किस तरह से पास की जाती है, डिलीवरी नोट को किस तरह से इनेबल किया जाता है, उसके अगेंस्ट में सेल इनवॉइस किस तरह से जनरेट किया जाता है।
तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।